गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरोकार के साथ में आज भी उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि में अनर्जित जी बानी। कार्यक्रम में हमनी खास करके स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करनी सन। समसामयिक विषय वस्तु, राजनीतिक विषय वस्तु भी रहेला और एक जने अतिथि के भी कार्यक्रम में हमनी समावेश करते आ रहल बानी सन। और आज हुए विश्व रेडियो दिवस। सबसे पहले अपने के रेडियो दिवस के अवसर में संपूर्ण श्रोता लोग के शुभकामना बा। जे भी रेडियो में काम कर रहल बाटे, जितना भी प्रेजेंटर लोग बा, समाचार वाचक लोग बा, रेडियो में से जुड़ल हर एक केहू के रेडियो सान्वी के तरफ से, हमरा तरफ से ढेर सारा शुभकामना बाटे। और वही तरह आज हुए नेपाल के परिप्रेक्ष्य में बात कइल जाऊँ तो जनयुद्ध दिवस। नेकपा माओवादी केन्द्र 10 वर्ष कैल जनयुद्ध दिवस के अवसर में फागुन 1 गते आज जनयुद्ध दिवस हुए। जनयुद्ध दिवस हरेक साल फागुन 1 गते मनावल जाला और इस साल जनयुद्ध दिवस के अवसर में मध्य प्रदेश सरकार विदा भी सार्वजनिक देले बा प्रदेश भर में। और आज यह विषय में हमनी बातचीत खास करके करेम सन। जनयुद्ध से का मिलल आम जनता के और जनयुद्ध के बारे में कैसे व्याख्या कइल गइल बा और मध्य प्रदेश में आज विदा भी रहा। और ई अवसर में विशेष करके मध्य प्रदेश में बहुत सारा कार्यक्रम भइल हुए, विभिन्न कार्यक्रम भी भइल बा। एकरा बारे में भी बात करें सन। आज हमनी के साथ में बानी नेकपा माओवादी केन्द्र के मध्य प्रदेश समिति सदस्य राम बाबू बैठा। वहाँ जी वहाँ से हमनी के संपर्क जोड़े के प्रयास में बानी सन। खास करके जनयुद्ध के बारे में बात करें सन। और वही तरह आज विश्व रेडियो दिवस भी हुए। रेडियो के बारे में हम अपने के बात कर दी। रेडियो जो अभी सबसे कबो पहुँच, सरल पहुँच के माध्यम जो है वो रेडियो हुए। काहे कि विपत के समय में खास करके जे सबसे बेसी काम लागे वाला चीज़ है वो रेडियो है सूचना के खातिर खास करके। और उहे विषय में हमनी भी बात करम सन। रेडियो में खास करके रेडियो के समस्या पछिल्का दिन रेडियो के घटत लोकप्रियता, खास करके टेक्नोलॉजी के प्रयोग और टेक्नोलॉजी विकास कैला पर रेडियो जौन बा उससे लोग थोड़ा सा कहिना कि दूर होत जा रहा बा। पछिल्का परिप्रेक्ष्य में देखल गई ई बात हुई। और रेडियो जौन की सबसे सरल माध्यम बनत आइल रहे उ पछिल्का समय थोड़ा सा कहीं ना टेक्नोलॉजी के विकास के चलते ओझेल में पड़ चुकल बा। आजकल हाथ हाथ में खास करके मोबाइल बाटे और स्मार्टफोन के ज़माना बाटे और ओमे भी इंटरनेट के ज़माना आ गइला के चलते खास करके रेडियो से लोग दूरी बना रहल बा। ये एगो रेडियो के समस्या बाटे, आम जनता के, आम रेडियो कर्मी के समस्या बारे में शुरू कैनी हसन बात। आज जनयुद्ध दिवस भी हुए फागुन 1 गते। नेकपा माओवादी केन्द्र से 10 वर्ष जनयुद्ध सशस्त्र जनयुद्ध कैलक, ओकरा से का उपलब्धि मिलल एकरा बारे में चर्चा करें सन। आज विभिन्न कार्यक्रम पर्सा जिला में भइल मध्य प्रदेश में विदा भी रहा। हमनी के अतिथि राम बाबू बैठा, नेकपा माओवादी केन्द्र मध्य प्रदेश समिति सदस्य, वहाँ जुड़ चुकल बानी। राम बाबू सर, कार्यक्रम में स्वागत बा अपने के। धन्यवाद बा हमरा के ई समय उपलब्ध करें रेडियो सान्वी एफएम के संपूर्ण परिवार के धन्यवाद बा और प्राविधिक मित्र के भी। जी जैसे कि आज जनयुद्ध दिवस खास करके आम जनता के अभी तकले बहुत लोग कहला जनयुद्ध से का भइल का ना भइल कह के उपलब्धि सब खोजेला लोग। रौरा लोग के हिसाब से जनयुद्ध के उपलब्धि का हुए? अब देखिए 10 वर्ष जनयुद्ध के उपलब्धि मोटा मोटी बुझी कि बूंदागत रूप में कहली तो टाल बा, लेकिन वर्ष जिस्ट बात हम कहता नहीं कि 1 नंबर में 10 वर्ष जनयुद्ध के महिल का उपलब्धि जौन समाज में असमानता रहे ओकरा के समानता ले आओ बखरा 1 नंबर के बड़का उपलब्धि हुए हवे। समाज में जौन विभेद रहे, समाज में जौन अन्याय रहे, अत्याचार रहे, लोग बुझी कि
अपना अगाडि माने सामान्य किसिम के लोग के ना बुझे कुछ कैसन सामंती लोग जौना किसिम से व्यवहार करे जनता से कैसन बुझी कि जो माने समाज में जन विभिन्न किसिम के विकृति रहे जौना के समानता ल्याओ बखरा समान स्तर में ल्याओ बखरा एगो सबसे बड़का उपलब्धि है। दोसर का उपलब्धि के रूप में कायम कीजिए गरीब और धनी के बीच में जौन बड़का एगो खाड़ल रहे कैसन ओकरा के भी पूर्ति करे में ये बहुत बड़का एगो उपलब्धि रहे। तीसर का अनावश्यक रूप में दुख दे वाला लोग कैसन चोर लबड़ा फटा लोग विभिन्न किसिम के माने गरीब जनता के सतावे वाला लोग के बुझी कीजिए ओबरा 10 वर्ष जनयुद्ध में विभिन्न किसिम के बुझी कीजिए ओबरा जन अदालत रहे जन अदालत से न्याय दे वाला काम कैलक। वैसा ही समाज में बुझी के लास्ट में अपने के हमने के विभिन्न किस्म के आंदोलन माने ये आंदोलन के बीच में जनयुद्ध के बीच में हमने के बुझी की देश में मुख्यतः लोकतंत्र गणतंत्र स्थापित करावे में 10 वर्ष जनयुद्ध के बहुत बड़ा भूमिका बाटे। वैसा ही अपने के देश में संघीयता समानुपातिक समावेशी बेसी वैसे ही बुझी कीजिए गांव घर में सिंह दरबार लियावल जो जनता का अधिकार गांव घर में लियाव का अधिकार जो लियाइल बटे माओवादी ये बुझी के बड़का उपलब्धि जन 10 वर्ष जनयुद्ध के ही है। ओकरे के ठीक के अब मधेश आंदोलन भई विभिन्न जात जाति के आंदोलन भई विभिन्न वर्ग के आंदोलन भई दलित के आंदोलन भई मुस्लिम आंदोलन कैला कैसन आज देखी कि नेपाल में संविधान बनल 2064 साल में संविधान सभा के चुनाव भइल ओकरा बाद में संविधान द्वारा बुझी कीजिए वो बड़ा ना बन सकल 2000 फिर 70 साल के चुनाव भइल 70 साल के चुनाव के द्वारा नेपाल में एगो नया संविधान आयल कैसन उस संविधान में बुझी कि नेपाली जनता के उत्पीड़न में पड़ल जनता के सब किस्म के अधिकार सुनिश्चित करके घास बास कपास रोजगार के गारंटी करके भूमि के गारंटी करके स्वास्थ्य के गारंटी करके शिक्षा के गारंटी करके आवास के गारंटी करके ये सब किस्म के गारंटी हर एक नागरिक के अधिकार सुनिश्चित करावे वाला बुझी की 10 वर्ष जनयुद्ध के दिन हवे। उससे कथी बा कि जितना भी व्याख्या करें बुझी कीजिए आज नेपाल में जितना भी आमूल परिवर्तन बा ये परिवर्तन के मुख्य संवाहक के रूप में ये सब मुद्दा सबके स्थापित कराव के रूप में बुझी कीजिए 10 वर्ष जनयुद्ध की ही देन हवे। जैसे कि अभी जोन भी गणतंत्र आयल बा ये भी संघीयता आयल बा सिंह दरबार घर घर में आयल बा ये तीनों के तीनों धराप में परत जा रहा बा पछिलका राजनीतिक क्रम देखल जाओ तो खास करके ये पर अपने के का विचार बाटे। लेकिन सिंह गांव माने सिंह दरबार का अधिकार गांव गांव में आयल बा पालिका समिति बाटे उसे भ्रष्टाचार और भी बहुत ज्यादा बढ़ल बा। देखिए हर एक चीज में कथी बा कि नकारात्मक ढंग से ना देखल जाए सकारात्मक ढंग से भी देखे के पड़ल का। रउआ बताई आज से कुछ दिन पहले कुछ बरस पहले संविधान ये बुझी ना बनल तो हमरा से पहले 72 साल से पहले ये देश में भी कथी बा कि कथी रहे देश में भी राज्य चलावे के एगो संयंत्र रहे लेकिन जौन संयंत्र से जौन प्रणाली से बुझी की ये देश माने कोनो किस्म के माने जनता के आम जनता के लाभ होके वाला काम कैसन आम जनता के जीवन स्तर में उन्नति करे वाला काम चाहे स्थानीय रूप में सड़क के होके चाहे पुल पुलिस होके चाहे शिक्षा के व्यवस्था होके चाहे स्वास्थ्य के व्यवस्था होके चाहे रोजगार के व्यवस्था होके इस समग्र व्यवस्था में कोनो किस्म के बुझी कीजिए काहे ना ओबरा पहुंचा आम जनता में रहेगा काहे ना हो सकल का कारण कथी रहे ओबरा भी बजट रहे ओबरा भी बुझी की सरकार नेपाल सरकार रही रहे लेकिन जब संघात्मक व्यवस्था भइल 3 तरह के सरकार आयल नेपाल में तो बुझी के सारा के अधिकार बुझी के बांटल संघीय सरकार के काम कर्तव्य कथी बा प्रदेश सरकार के काम कर्तव्य कथी बाटे स्थानीय सरकार के काम कर्तव्य कथी बाटे तो बुझी के 3 तरह के सरकार में भ्रष्टाचार के जो बात कहनी है भ्रष्टाचार बढ़ल बा लेकिन 100% भ्रष्टाचार नहीं के बढ़ल ई विषय वस्तु बुझे ओकरा कथी बा कि कुछ विषय वस्तु कथी बा कि करेक्शन करके जो संविधान में बुझी की मूलभूत रूप में जो स्थानीय तो हमें अधिकार दल प्रदेश में अधिकार दल बा केंद्र में बात त्रुटिपूर्ण बाटे ओकरा बुझी सोचिया के आगे बढ़ाव पड़ी कि भ्रष्टाचार करे वाला लोग के ओकरा के बयान बुझी की सामाजिक रूप से बहिष्कार करे के चाहे ओकरा बयान फिरता लेके बुलाओ के कैसन स्थानीय तौर से फिरता बुलाओ के कैसन उ सब विषय वस्तु में बुझी की धरा कंडीशन हम देखी देखो लेकिन जहाँ गलती होखेला जहाँ समस्या होखेला वहाँ समाधान के भी उपाय रहेला लेकिन धरा पड़े वाला कंडीशन हम देखी देखा स्थानीय सरकार हो जैसे सिंह दरबार घर घर में आई खास करके दरबार ही कोई ना कि नियम कानून जौन बा ऐसे स्थानीय तह के प्रमुख लोग के भ्रष्टाचार करके के छूट मिल गई बा काहे कि वो लोग स्वायत्त बा लोग एक तह के सरकार बा लोग वो लोग जथी चाहता तथी करता लोग ई एगो खास करके विडम्बना के विषय बा। पहले कथी नेपाल में एगो अभ्यास है
नेपाल में स्थानीय 3 तरह के सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार, ये अभ्यास है नेपाल में। जौन की बुझी के स्थानीय सरकार के बहुत सारा अधिकार देवल बा। तो बुझी जब नेपाल कानून में ही, नेपाल के संविधान में भी संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था बना दिल बा कि तू गांव के खाल मुखिया ना, गांव के तू प्रधानमंत्री हो, आज वार्ड के अध्यक्ष बना दिल कि तू मंत्री हो कह के, तो अपन बुझी पालिका में कौन कौन चीज, कौन कौन सेक्टर में, कौन कौन ठाव में कथी कथी विकास करे के, जनता के असोन्नति के करे के बाटे, तो ये सब काम तो कर सकता नु जी। जैसे कि कथी बात संविधान में ऑलरेडी ओकर व्यवस्था बनू, अब संविधान में जो व्यवस्था बाटे ओकरा के हमनी क्रॉस करना के ना मिली। हमनी के या तो जे नहीं से बुझल हमनी के संविधान पढ़े के पड़ल। जैसे कि आदमी गलत चुना गइल की। हाँ सुनिए, अब इसका मतलब कि आदमी कहने कैसन, सबसे पहले हम कायम रुआ रेडियो की तरफ से, रेडियो में हम आज जो विषय वस्तु रखा था नहीं, हम कायम मैंने आम पब्लिक के कायम कीजिए, अगर जनता के अगर रियल में जो हीरो बा, जे हीरो बा जनता में काम कर रहा बा, जनता में लगानी बा, जनता के सुख दुख में साथ दे रहा बा, और रियल में राजनीतिक में पहले से आदमी राजनीति के रॉब नहीं बुझले और जनता बुझी कीजिए आज रॉ बुझले बा, ये सब फर्क ना छुटिया कर वो बुझी कीजिए ऐसे ही अनावश्यक रूप में ठेकेदार के वोट देम, ओकरा बाद में रोगा बुझी कीजिए तस्कर के वोट देम, ओकरा बाद में बुझी कीजिए कोनो जालीबा वाली आदमी के वोट देम। राजनीति करे वाला आदमी के राजनीतिक ना बुझे वाला आदमी के अगर वोट देम तो भोगम तो रहे न जी। जहाँ के लोग चुनी कैसन जनता ओकरा के मुखिया बनाई, चाहे वार्ड का अध्यक्ष बनाई, चाहे मेयर बनाई, चाहे उपमेयर बनाई, चाहे पालिका प्रमुख बनाई, कैसन तो भोगी तो हुए के लोग। तो उसे हम कायम कीजिए पति बाकी लोग के कथी बाकी समस्या बाकी हमनी के खास करके मधेश में जब वोट जब आवेला तो कथी बाकी जो हमनी के जोन एगो जोन सोच बाकी चलो भाई 2-4 पीस मासू तंका तंका दारू मिले तो उसे वोट हो जाए, चाहे 1000 रुपया मिल जाए तो हम वोट फाला के कह के गलत चीज बा। जेकरा कारण से समस्या हो रहा बा तो उसे हम कायम कीजिए बुझी कीजिए मुख्य तो कथी बाकी राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक करे वाला समाज के अध्ययन कर लोग और देश के अध्ययन कर लोग और राजनीतिक में संपूर्ण रूप से विज्ञ लोग ना आइला के कारण से बुझी के समस्या ही हो रहा बा। गलत आदमी के चूज कैले सही ठाव ठाव में रोज देखा नहीं, यही प्रदेश में 2 नंबर प्रदेश के ही एगो पालिका आवे रोग बता ये थी बागमती नगर पालिका, बागमती नगर पालिका में भरत जी वाला मेयर कैसे भरत थापा, लेकिन वहाँ के रोग काम जाके देखा हर एक वार्ड में पिच बगा, वहाँ के अपन स्थानीय तौर इनकम के स्रोत बनाओ रहा एगो भरत ताले बना देते बनी पैसा। तो हम कहता नहीं कहा है कि एगो सक्षम लीडर बनका, एगो राजनीति करे वाला व्यक्ति बनका, जौन व्यक्ति के कारण से बुझी की जाए बुझी की बागमती नगर पालिका 2 नंबर प्रदेश में निमन में काउंट होकेला, वैसे ही धनुषा के जाए शहीद नगर पालिका वहाँ के जाए काम करते हुए देखी, परसा जिला के जाके ठोड़ी के देखी कैसन ये सब कथी कुछ जो राजनीति कैले बाटे राजनीति के मर्म बुझे तो जनता के दुख सुख में साथ दे रहा बा, जनता से काम करे के परी कह के बुझे तो काम करते बा। आज सोचा कि हम वोट ले ले बनी नोट से, माने वोट ले ले बनी नोट से, हम दारू पिए बनी, मासू खिए बनी, पैसा लगाने के बनी तो कैसा तो उसे ये विषय वस्तु में कथी बाकी जनता के सचेत रहे के पड़ी। जनता सचेत रही तो बुझी की जो समाज अगाड़ी बढ़ी, समाज के जो वृद्धि विकास बाटे बुझी की अगाड़ी बढ़ सकता, वहाँ के जो समस्या बा समाधान हो सकता। निमन लोग के चूज के लिए तो और निमन लोग ना चूज के लिए तो 5 वर्ष फिर दुख है 5 वर्ष देख ले बानी सन काहे कि कही ना कि मुखिया जी लोग के या फिर अध्यक्ष जी लोग के प्रमुख जी लोग के इतना ना माने अधिकार दिया गया कि वो लोग के बजट चलाओ तो अपने कोई लख लोग ना अधिकार देवल नहीं गल बेसी अधिकार और देवो के परी ई गलती बोल रहल सुनी अधिकार बेसी देवल नहीं गई स्थानीय तौर में अधिकार और बढ़ाव परी, लेकिन स्थानीय तौर के मर्म हमको शुरू में कहने नु कि भावना बुझ के जनता के पक्ष में काम करे वाला जौन दिले बा संविधान में संवैधानिक व्यवस्था जौन हमने के अपने द्वारा जनता नेपाली जनता के कलम से लिखाइल बा जी नेपाली जनता के लगानी कइल नेपाली जनता के आंदोलन से बुझी के स्थापित भइल संविधान सभा से संविधान लिखाइल उनमें प्रश्न लिखल बा मेयर के अधिकार कितना बा, मेयर का अधिकार कितना बा, स्थानीय पालिका के सबका अधिकार कितना बा, वार्ड अध्यक्ष का अधिकार कितना बा, लेकिन और नहीं पहुंचत का, लेकिन और ही अधिकार रहे ऊपर जो अधिकार कुछ सबे वाला बा सरकार, लेकिन काम करे वाला लोग के गलत चूजे गलत काम माने करे वाला आदमी के सिलेक्ट करी। हम शुरू में कहनी नु कि गलत काम करे वाला आदमी के सिलेक्ट करी, काम ना कर सके वाला आदमी के सिलेक्ट करी, राजनीतिक ना बुझे वाला कथिन उ संविधान अनुसार पढ़ के एक एक ओकर मर्म भावना जन बा उ हिसाब से काम ना कर सकी तो बुझी तो गलत लगी ना बा। जनता के माने गलती जनता के भी बा,
ना जनता का गलती बोले मैंने जी वो देखी ना प्रत्येक जिला में, लेकिन राजनीतिक कर्मी लोग कितना लोग आयल जीत के वो देखी ना हमारे सब कर बढ़िया वो प्रत्येक जिला का। जी 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 एगो बात हम अपने का कहें, आम जनता कही ना कि पढ़ल लिखल बहुत कम बा, खास करके मध्य प्रदेश के लोग बड़ी कम पढ़ल लिखल बा। सबसे पहले शिक्षित होई लोग तब तो वो लोग संविधान के मर्म, संविधान के व्यवस्था जाने सकी लोग। शिक्षित सुनिए जी, हम कहता नहीं मुखिया चुन दे अनपढ़ गंवार तो कहाँ से शिक्षा के विकास हो जी वहाँ। तो उसे कथी बाकी पहले शिक्षित होकर जब वो शिक्षित रही नु तो ओकरा बाद में बुझियो चेतना के विकास हो गए, बल्कि शिक्षा के संग संगे ओकर चेतना के विकास रहे के पड़ल कि हाँ ये हम समाज के हमारा काम करे के बा, ओकरा दिमाग में हो के पड़ल जहाँ स्कूल लेके 100 घर परिवार में तो वहाँ स्कूल बना दे पड़ल, जौन विषय के टीचर नहीं उस विषय के टीचर व्यवस्थापन कर दे पड़ल, जहाँ खाने पानी के व्यवस्था खाने पानी की व्यवस्था कर दे पड़ल। जौन स्कूल में बुझी की प्राइवेट तो नियम भी बना दे, नियम तो माँ भी बना दे पड़ल, माँ भी बाटे तो बुझी कॉलेज बना वो सोचे के पड़ल, वो बाटे तो कॉलेज बना दे बुझी प्राइवेट शिक्षा के बनावले उड़ो सोच कर बोल जी। तो हम कहते गलत आदमी के हम कहता नहीं गलत आदमी के चूज कर तो दुख हुई। तो उसे बुझी की हमनी के सबसे पहले कहम कीजिए हमनी के चूज जौन करते सन जौन छनौट करते सन माने प्रतिनिधि के जन प्रतिनिधि के वो निमन आदमी छनौट कर का ओकर पार्टी कौन हो पार्टी से बहस मत रखी, जैसे पार्टी कौन हो से बहस नहीं के। हाँ वो व्यक्ति रियल में काम कर सकता है नहीं कर सकता, जनता के काम कर सकता है ना जनता के प्रतिनिधित्व कर सकता है नहीं कर सकता, जनता के सुख सुख में जा सकता उसे ई जरूरी बा आदमी निमन चूज करी का जे बयान बुझी के रोग से धोखाधड़ी ना हुई, बयान बुझी के निमन से काम करी, भावना से खिलवाड़ ना करी, जहाँ जो चीज करे शिक्षा के विकास में उस शिक्षा में लगानी करी, स्वास्थ्य में लगानी करी, खाने पानी में लगानी करी, ओकरा बाद में बुझी के रोजगारी के गारंटी करी कैसन समाज के शिक्षा स्वास्थ्य जौन बा शिक्षा स्वास्थ्य खास करके भाई स्थानीय तह के देवल गइल बा आ कृषि रौरा भी बारी हमने बहुत जगह इंटरव्यू कैनी सन देखनी सन, ये तीनों जब स्थानीय तह में आइल ये तीनों साफा डमाडोल बा, ये तीनों विषय बा भ्रष्टाचार के मेन जड़ जौन बा ये तीनों चीज में हमने देखनी सन, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो आ कृषि के क्षेत्र में हो। ये स्थानीय तह में जितना भी चीज ले आवल जाता उतना चीज के लोग गलते यूज करता जनप्रतिनिधि लोग सबसे पहले सरकार सुनिए सरकार का भी त्रुटि बा, संघीय सरकार का भी कुछ त्रुटि बा कि जे मेयर भइल जीत के आइल ओकरा के हमने कुछ ना कुछ समय देके 1 महीना 2 महीना ओकरा के ट्रेनिंग लेवल जरूरी रहे, ओकरा ट्रेनिंग लेवल जरूरी है जनप्रतिनिधि का कि अपने लोगों का अधिकार है ढंग से बा। जैसे कि नया अभ्यास है नेपाल में का जी, नेपाल में 2072 साल के संविधान द्वारा नया अभ्यास हो 3 तरह के सरकार, तो उसे बुझी की ओमे कथी बा कि सरकार के भी कुछ त्रुटि रहे। आज ये पालिका प्रमुख जीत के आयल वो ना जाने के चौला का वो चौला के जाए कागज में को बना ले ओकरा बाद में ऐसी कह ओकरा बाद में गाड़ी पड़ जाए का कागज मिलाओ ओकरा बाद में खाओ बस काम खत्म का। तो उसे बुझी की चेतना का वो सुनी ना वो भी कहीं ना कहीं दरिद्र मानसिकता से उठल आदमी बताओ पूरा दरिद्र बुझी के मानसिकता कहले का ओकरा समझ में देखा जो हाँ किसान के काम कथी बा एथी के जरूरी बा पंपी सेट के जरूरी बाटे कहवा ओकरा बुझी की नहर में बुझी सर सफाई नहीं नहर के सर सफाई मरम्मत करा के ओकरा कथी बा किसान के खेत तक पानी पहुंचाओ के ओकरा नॉलेज नहीं है, ओकरा बाद में कहवा डीप बोरी के जरूरी बाटे ओकरा नॉलेज नहीं है। हम कहलिए न शिक्षा में कहाँ लगानी करे कहाँ कोई हम कहिए जौन विषय वस्तु मान ली 5 गो टीचर बटे अब मान ली 500 विद्यार्थी बा तो पढ़ सकी ना पढ़ सकी ना पढ़ सकी संभव नहीं के। तो ओकरा के बुझी जाए और खर्चा काट के ओकरा के बुझी प्रशासनिक खर्चा काट के ओकरा के शिक्षक व्यवस्थापन कर 2-4 गो सब दी ऐसा होके नहीं के सकल, ऐसा 5 बरस बीत गइल होके नहीं के सकल सुनी बाटे लेकिन करे नहीं के सकल का योजना बनाओ के पड़ल काम करे से पहले योजना बनाओ पड़ल ओकरा, योजना ना बनाओ सके तो कैसे काम कर सके इधर तो उसे बजट सरकार के लिए कम भी नहीं है सरकार देते बाटे भाई खर्च करे आऊ सब पैसा बड़ी लिया जानु सरकार के पॉलिसी बा हरेक आसानी समय वो सुन नहीं बनी कि बेसी से बेसी पैसा खर्च करके जाए काम में आप पैसा लेके फिर जाए तो उसे कथी जो काम बुझी गई लोग नॉलेज ना पहले चलते वो जनले रही लो वो लोग योजना प्लान बनाओ मैंने नॉलेज रही कैसन तो बुझी की जो आगे काम करे रही लो जो शिक्षा में स्वास्थ्य में बाद में बुझी की कृषि में भ्रष्टाचार बेसी हो रहा बा, स्वास्थ्य के सेक्टर में बताइए बहुत भ्रष्टाचार बहुत सारा काम बहुत सारा काम करेगा बाकी कैसन लेकिन स्वास्थ्य में कहाँ कौन काम बा उहे नेपाल सरकार द्वारा बनावल थी पीएचसी से कैसन स्वास्थ्य की उहे बा कहाँ स्तर उन्नति बहुत जगह नहीं भाई सुनी ना जान तो अभी भूत के डर पर बैठेगा बहुत जगह है स्वास्थ्य में सीतामढ़ी ना मिलेगा। हाँ 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 जान तो मुझे पीयून के घर में चल रहा होगा
तो समस्या तो हुँदैन હવે हम बुझी लीजिए असक्षम आदमी के सीधा सीधा का इशारा के जोड़ कथी बा असक्षम आदमी के चूज कइला से छनौट कइला से बुझी कीजिए ई समस्या स्थानीय तौर में देख रहल बा लेकिन व्यवस्था ही गलत बा ई बात में हम सहमत नहीं की जी बहुत बढ़िया व्यवस्था ठीक बा जी ई व्यवस्था ठीक बाटे 3 तरह के सरकार हम कहेम कि ई जौन अधिकार बाटे अधिकार और स्थानीय तौर के बेसी देवल जाम का लेकिन सक्षम आदमी के चूज करी कि जौन बिहान जनता के प्रत्यक्ष लाभ देवे फायदा करावे कैसन जनता के विकास हो के उन्नति हो के प्रगति हो के उ विषय वस्तु में सोचल जरूरी बनो जी हमने अंत में मानिसन खास करके एगो बात अपने से हम पूछे के चाहे जनयुद्ध दिवस खास करके आज बनावल गेल पूरा देश भर में लेकिन विदा मध्य प्रदेश में ही खाली देवल गेल संघीय सरकार थोड़ा सा ए पर विभेद जन विभेद वाला बात ना जनयुद्ध बनाओ के मनाओ के कारण कथी हो 2 नंबर प्रदेश के जन कहले न मध्य प्रदेश के सॉरी 2 नंबर कहनी मध्य प्रदेश के एमे मनाओ के एगो कारण कि परिवर्तनकारी 10 वर्ष से जनयुद्ध में भी युद्ध काल में परिवर्तनकारी शक्ति रहे मधेश आंदोलन में भी परिवर्तनकारी शक्ति रहेगा आज ये शक्ति सबके सरकार बा 2 नंबर में तो एकरा के एगो संदेश जन युद्ध के ही टेक के बुझी के सरकार आइल बा यानी कि अभी के चलते हाँ जी ओकरे जी वहाँ रहनी हमनी के कहीं अंत में बरनी सन खास करके समय भी और गइल बाटे एक चलते खास करके हमनी वहाँ से संपर्क भी टूट चुकल बा अंत में बानी सन खास कर फिर से एक बेर रिडायल करम सन धन्यवाद देवे के खातिर काहे कि व्यस्त वहाँ रहनी है फिर भी समय देनी है आज विश्व रेडियो दिवस और जनयुद्ध दिवस महान जनयुद्ध 10 वर्ष से जनयुद्ध और नेकपा माओवादी केंद्र 10 वर्ष 2052 से 62 साल तक कैले रहे फागुन 1 गते से ही शुरू भइल रहे जनयुद्ध ओके चलते जनयुद्ध दिवस आज मनावल गइल बाटे और खास करके ई जनयुद्ध से आम जनता के उपलब्धि का भइल एगो चीज हमनी के अतिथि से सुनने सन सिंहदरबार घर घर में आइल स्थानीय तह के बहुत देवल गइल अधिकार राम बाबू सर फिर से स्वागत है आपने के जी धन्यवाद जी जैसे कि हमने जस्ट अपने से 30 सेकंड में जवाब चाहेम सर पर्सा जिला में माओवादी के अवस्था कैसन बा पर्सा जिला में माओवादी के अवस्था ठीक बाटे हमनी के सांगठनिक रूप में व्यवस्थित करे के प्रयास में बानी सन ऐसे कि पार्टी विभिन्न चरण में फुटला के चलते संगठन शिथिल रहे लेकिन अभी हमनी के हर एक पालिका में व्यवस्थित तरीका से कमिटी बना के आगाड़ी बढ़ल बानी सन ओकरा के और व्यवस्थित कईल जरूरी बाटे कैसन हमनी के निरंतर में लाग रहल बानी सन स्थानीय तह के चुनाव में एकदम बढ़िया रूप से उतरी हमनी के एकदम स्थानीय तह में माओवादी के एकदम जबरदस्त ढंग से उम्मीदवार हमने आगाड़ी बढ़ी एमे कोनो किस्म के शंका नहीं है जी धन्यवाद बाटे रामबाबू सर अपने व्यस्त समय के बावजूद भी इन्हीं कार्यक्रम में जनयुद्ध के बारे में प्राप्त संघीयता लोकतंत्र गणतंत्र के बारे में बातचीत करनी स्थानीय तह के बारे में बातचीत करनी खातिर रेडियो सानवी के तरफ से हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा धन्यवाद अपने के भी बहुत सारा परिवार को धन्यवाद बा जी राम बाबू बैठा मध्य प्रदेश समिति नेकपा माओवादी केंद्र के हैं वहाँ और आज नेकपा माओवादी केंद्र द्वारा शुरू कल गई जनयुद्ध दिवस फागुन 1 गते हुए और मध्य प्रदेश में विदा भी देवल गई बाटे खास करके अन्य प्रदेश में विदा नहीं के लेकिन मध्य प्रदेश में सार्वजनिक प्रदेश सरकार विदा भी दिले बा आज ये विषय में चर्चा करनी सन आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा बिहान फिर से आम सन दोसर विषय वस्तु दोसर अतिथि के साथ में तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद टेक्निकली सपोर्ट करे के खातिर अनर्जित के धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी नमस्कार। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सानवी 96